वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 7 है। इससे पहले कि शुरू करें एक खूबसूरत कोट देखते हैं। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। किसी भी चीज़ को जब आप पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे पागल होना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ मिलती है। पागल का साइंस उससे प्यार होना चाहिए, खाली ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं, मोहब्बत करनी पड़ेगी उस चीज़ से, तब जाके वो चीज़ मिलती है। आइए देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लैटिनम। और सबसे महंगी धातु भी कौन सी है? प्लैटिनम। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, कोयले को काला सोना कहा जाता है, और आपका चाय को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? तो जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। बुल एंड बियर शब्द जो है किस से संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है। और शेयर मार्केट का आपको पता ही होगा, हमारा BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? मुंबई में इसका। और वहीं पे क्या है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो कहाँ पर है सेबी? मुंबई में है। सेबी को भौंकने वाला कुत्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्या करता है? शेयर बाजार की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इस टाइम में भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकली थी? गैस लीक हो गई थी, जहाँ से हज़ारों लोग मारे गए थे उस गैस के अंदर। और ये काफ़ी टाइम तक रहा था इसका प्रकोप। इस गैस का जब निकली थी, उस गैस का नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। उसका नाम क्या है? मीथेन आइसोसाइनाइड। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था। मैंने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रीवियस वीडियोस में कि 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, इन्हीं के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। और 14 नवंबर को हम डायबिटीज़ डेज़ मनाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली है इम्पोर्टेंट डेज़ की, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें वही सारे डेज़ पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और उसमें से मैंने कई सारे डेज़ के बारे में बताया है भी है कि हम वो डेज़ क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है उन डेज़ को मनाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज जो है आपको नज़र आ रहा है, प्रयागराज ये अकबर ने बसाया था और इसका नाम अल्लाह नगर हुआ करता था। अकबर ने, और कुछ जान लेते हैं बातें, जैसे अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर है? सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में पड़ता है आपका अकबर का मकबरा। याद रखिएगा, बहुत ही अभी इसी HSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो भी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था अकबर का मकबरा कहाँ पर है। उसके बाद अकबर को द ग्रेट अकबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बेसिकली IAS में पूछा गया क्वेश्चन है कि द ग्रेट किसे बोलते हैं? शिवाजी को बोलते हैं कि अकबर को बोलते हैं? कौन ग्रेट था इनमें से? अकबर एक अनपढ़ इंसान था, मतलब अनपढ़ राजा था। इसे पढ़ाई लिखा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना में क्या था कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो हैं पूजा कर सकते थे आके। सभी धर्मों का सम्मेलन था इबादत खाना के अंदर। और इसके साथ ही अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र व्यक्ति और सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल था, जो कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में। तो 9 रत्न का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो आपका बीरबल जो था, बहुत ही चतुर व्यक्ति था। आपने सुनी होंगी अकबर और बीरबल की कहानियाँ। और तानसेन भी थे इनके दरबार में ही, जो कि 9 रत्न में शामिल थे। और आपका जो ये क्वेश्चन पूछता है कि बीरबल का रियल नेम क्या था? बीरबल का रियल नेम क्या था? महेशदास दत्त था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था। वो मुझे बताइएगा आप कमेंट के अंदर, अगर आपने वीडियोस देखी हो। आइए आगे देखते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
फूलों की वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और काजीरंगा कहाँ पे है? असम के अंदर है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था CGL में, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट है, भारत के नागालैंड राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ईसाई लोग कहाँ? नागालैंड में रहते हैं सबसे ज़्यादा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उसके बाद है आगे, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कुछ समाधि स्थल मैंने आपको बताई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी बताए हैं वीडियोस के अंदर, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। इंपॉर्टेंट व्यक्ति के नाम से बनी हुई है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, कि उनका स्थान, उनका जो संबंध है किस स्थान से है, वो मैंने बताया है आपको उसमें। वीरभूमि के अलावा मैं बताया था आपको दो तीन और, जैसे सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। राजघाट, महात्मा गांधी की राज है, ये दिल्ली में है, ये पता होगा। लेकिन शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? विजय घाट। तो इतने जरूर याद रखिएगा आप, और साथ में नोट करते रहिए, कॉपी लेके बैठिए अपने साथ और वहाँ कॉपी में नोट करते रहिए। क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है ना, जीके हो, इंग्लिश हो, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जल्दी नहीं आती, इसके लिए टाइम लगता है। कम से कम जब आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे आप, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी या 12 मिनट की कोई वीडियो होगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है, ना बनाने वाले के पास टाइम है, ना देखने वाले के पास टाइम है कि वो इतनी लंबी वीडियो देख पाए, आधे आधे घंटे की वीडियो। और मान लो आधे घंटे में कितने क्वेश्चन मिलते हैं? मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस वही होते हैं और बातों को घुमा फिरा के बड़ी करते रहते हैं। आइए देखते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे सूरज का प्रकाश या भट्टी जो होती है हमारी, उसके लिए भी किया जाता है पायरोमीटर का, कितना तापमान है उसका। यमुना नदी के किनारे स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया अभी, कुछ समाधि स्थल मैंने बता दिए हैं, कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो बताए हैं लिस्ट में आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से ज़रूर पढ़िए, आप पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र शास्त्रीय संगीत नृत्य कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये बेसिकली जान लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुछ मैंने डांस आपको बताए हैं, हर एक वीडियोस के अंदर 4 से 5 डांस बताए हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, ऐसे बहुत सारे डांस, ये सारे डांस वही हैं जो कितनी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत गुजरात में खोली थी, करंट टाइम में गुजरात में है सूरत, 1600 में खोली थी। नेक्स्ट है, जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया, अच्छा ये सूरत जो इसमें फैक्ट्री खोली थी, तो इसको मतलब इनको खोलने के लिए इजाज़त किसने दी थी? वो जहांगीर ने दी थी। जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ये कब की बात है? ये बात है 1911 की, जब ये आए थे किंग जॉर्ज पंचम, और मैरी क्वीन के साथ आए थे, अपनी वाइफ के साथ। उस टाइम की बात है, ये 1911 की बात है, जब कोलकाता को राजधानी जो है स्थगित कर दिया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, जहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था हमारे भारत में ही। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके साथ ही मैंने आपको कल की यानी प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या बताया था? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को 20 से 21 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, और इनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक भी थे उस टाइम पे, जिन्होंने इनकी मदद की थी। उन दिनों के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा था क्या? बेसिकली सती प्रथा था कि जब किसी स्त्री के पति की मौत हो जाया करती थी, तो उसके बाद क्या किया करते थे? स्त्री को भी जिंदा जला दिया करते थे। बहुत ही खतरनाक से कहते हैं, ये जो परंपरा थी बहुत ही, सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि जिंदा इंसान को जला देना,
उसी के पति के साथ। नेक्स्ट है थॉमस कप, बैडमिंटन से संबंधित है। मैंने आपको कप बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में, इम्पोर्टेंट कप जो पूछे गए हैं। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण दिया था, 1893 में दिया था, जहाँ पर काफ़ी लोग इनसे प्रभावित हुए थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने आपको बताया था परसों नरसों जो वीडियो डाली थी उसके अंदर, कि 12 जनवरी को हम यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है इस दिन। और आपका स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था वो भी मैंने आपको बताया था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद का जो नाम रखा था, इनका जो रियल नेम था, वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रियल नेम था क्या इनका। तो इनका रियल नेम क्या था वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो मैंने आपको वीडियोस में बताया है, वहाँ से पढ़िए आप एक बार, तो वहाँ से ही पता चलेगा आपको। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, सारी जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं कल्चर्स हमारे, लॉजीज, अध्ययन जिसे बोलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7 महाद्वीप हैं। मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। कोणार्क मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पर है ये कोणार्क देव मंदिर? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसे हम घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये है कहाँ पे? ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। मैंने सारे दिवस की वीडियो डाली हुई है स्पेशल टॉपिक के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देखिए आप। नेक्स्ट, ये देखिए, हम जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये पढ़ने के बाद कुछ एक ऐसी टेबल देखते हैं जो जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, जहाँ पूछे जा चुके हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। पीटी उषा किससे रिलेटेड है? एथलीट थी। मिल्खा सिंह भी एथलीट थे, फ्लाइंग सिख बोलते हैं। शोएब अख्तर एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर, संन्यास ले लिया इन्होंने। रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। माइकल फेलप्स तैराकी से संबंधित हैं, स्विमिंग से। फ्लाइंग फिश बोलते हैं। माइकल फेलप्स एक दुनिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर। मैरी कॉम सुपर मॉम के नाम से जाती है, बॉक्सिंग खेलती हैं। लिएंडर पेस टेनिस खेलती हैं, पॉकेट डायनामो कहा जाता है इन्हें। सौरभ गांगुली को बंगाल का टाइगर कहते हैं। ये अभी करंट टाइम में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और ये क्रिकेट खेलते थे। विश्वनाथ आनंद को क्या कहा जाता है? लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। ये हमारे चेस प्लेयर हैं, भारत के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं। इसके साथ ही भारत का पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो विश्वनाथ आनंद ही थे, पहला जो मिला था इन्हें। पहला जो अवार्ड मिला है वो इन्हीं को ही मिला है। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी क्रिकेट खेलते हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से, ये भी क्रिकेट खेलते हैं। इयान थोपे तारपीडो के नाम से बोला जाता है इन्हें। सरगेई बुबका पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है इन्हें। जवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस, ये भी क्रिकेट खेलते थे। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, ये टेनिस खेलते हैं दोनों। पेले ब्लैक पर्ल कहा जाता है, फुटबॉल खेलते हैं ये। आंद्रे अगासी डेनिस द मिनोस कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर।